नमस्कार सारियान है। जैसे कि आपने पता है कि हम आज पर्दा सिस्टम की बात करेंगे, है ना। घूंघट क्यों निकालते हैं, डाटा क्यों मारते हैं, कैसे चीज शुरू हुई, क्या इसका मतलब था। तो अगर आप मतलब सारी जनी, मैं भी ये बात जानती हूँ कि घूंघट काटना या डाटा मारना कितना जरूरी मानते थे पिछले समाज में भी, थोड़ा थोड़ा ईद भी, है ना। अपने जो गीत हैं वो भी बतावे हैं कि भाई अपने ससुरे के आगे वो वड़ के ऊपर चल लगी, है ना, अपने जेठे के आगे वो वड़ के ऊपर चल लगी। तो वो बात भी सही है। और पहले भी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती उस टाइम भी क्या होया करता कि एक नाटक होया करता, और उस नाटक में ये कहा करते कि मतलब बाप बेटे ने कहा है, जब वो अपनी पत्नी का नाम लेके बोल रहे हैं कि मैंने तो तेरी माँ का मुंह जब तक ना देखा था जब तक तू हो ना लिया। तो मतलब एक तरह से पति पत्नी भी एक दूसरे की शक्ल ना देखा करते, है ना। और अगर बहुत पुरानी, और आप मेरे ख्याल से मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगी कि आपकी पीढ़ी ने शायद एक ऐसा जमाना भी देखा है जहां पर बेटे से भी घूंघट निकाला करती, है ना, अपने पति से भी घूंघट निकाला करते अगर सास बैठी है या घर में और कोई जने हैं तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे हटके ये चीजें आ गई कि जब बाहर निकलोगी या घर में ससुर हैं जेठ हैं उस टाइम पे तुम्हें घूंघट निकालना पड़ेगा। लेकिन आजकल की लड़कियां ये चीज करना पसंद नहीं करती है ना, घूंघट निकालना या डांठा मारना। तो मतलब उनको एक थोड़ा सा बंधन लगता है कि भाई क्यों हम अपना मुंह ढकेंगे, है ना। तो आप बताइए सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि ये लड़कियां जो कहती हैं कि भाई हमने तो निकालना घूंघट, तो ये बात सही है आपके हिसाब से या उन्हें घूंघट निकालना चाहिए? हाँ, अब दादी आप बताओ कि जो घूंघट निकालने हैं आपने निकाले हैं या ई वाली जो निकाल दी घूंघट काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, आप बताओ जो भी आपके जीवन जीवन के बता दिया सासू और जेठ ससुर तो करना चाहिए। अच्छा, आप बताओ, आप मैडम को बताओ। अच्छा, आप ये कह रही हैं ससुर रहते और जेठे तो निकालना चाहिए, है ना, जेठ तर ससुर तो निकालना चाहिए। तो आप जैसे जैसे सारी लड़कियां भी बहुएं भी घर से बाहर जाती हैं तो उनको बहुत सारे जेठ की उम्र के क्या कर दी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो जैसे आप ये समझो कि जेठ की उम्र के और ससुर की उम्र के उन्हें बाहर शहर में नेरे मिल रहे हैं और वो किसी से नहीं निकालती, पर आप ये कहें कि अपने ससुर से और अपने जेठ से निकालना चाहिए। हाँ, बाहर क्या तो निकालो ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर काम बेचना ना कर, बाहर क्या तो बेशक ना काटो पर अपने ससुर से अपने जेठ तक काटना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आप क्या कहोगी? बहुत बढ़िया, सही लगे आपकी बात, बिल्कुल सही लगी। आप हम संतोष जी हैं, ये हमें बताएंगे आपके क्या विचार हैं इस विषय पे। घूंघट निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, सभी से निकालना चाहिए। पर्दा तो एक पर्दा ही होगा, पर्दा तो पर्दा ही हो, सबसे निकालना चाहिए। और फिर जैसे ये बहू बेटियां शहर में जावे हैं, है ना, शहर में तो भाई निकाल नहीं सकते, भाई आप कहीं पे भी पढ़ाई भी कर रहे हो उसमें में भी जा सका बड़ा आदमी हमारा शहर हाँ में भी बच्चे भी बना डाट चले वो तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तो आप कह रही है मैं तो स्कूल में जाऊं जी, बड़े पासा खोल लिया करूं, भीतर तो निकाल के लकड़िया करूं। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ाती हैं? ना जी, मम्मा पेड्या की देखभाल करा करूं। अच्छा, बच्चे की देखभाल करा करो। अब पेड्या की जी, तो पेड्या पे उद्या की। अच्छा अच्छा अच्छा, पेड़ पौधा की। हाँ जी, ठीक है। और मैं तो स्कूल में खोल लिया करूं और वहां से निकाल के लकड़िया करूं, दूसरा काम में जाऊंगा आंड में, कभी नहीं खोल लिया करती किसी से भी। तो आपकी जैसे बेटियां हैं या बहू आएंगी उनको भी आप ऐसी उम्मीद करती हो कि वही हुआ घूंघट काट दे? वो मेरे है जी न्यू की न्यू। अच्छा, वो भी नहीं काट दे जो करा, वो भी नहीं काट दे जो करा आप काट दो पूरा पूरा मुंह ढक के। सही सही सही। और अगली मंजू, अगली जी, आप क्या कहती है? मेरा तो बैठ के जी करे बताऊंगा है ना जी, पहले तो घर आ रहा कर दे काट लेंगे, बाहर बालक पढ़े लिखे वही बोलना पड़ते क्या काम करेंगे।
ये बताओ अपने न्यू कर लिए हैं घरा समाज में अपना बड़ा छोटा तले मारे वर्गी तो कराए हैं उन तारा हाँ उन तो शर्म सियावा ना कर दे उन तो खोला भी हानु तो के धंधे भी बाहर सारा जावा है बस और निश्चित बाहर करा उन तमाड़ी नु आवे है बड्डा तो थोड़ी भी जिस करा है कदी के हैं? पहले सासू करे कर दीजिए हम भी करा हाँ तो जैसे आपकी बेटी होंगी बड़ी होंगी, आपकी बहू आएंगी, तो क्या आप अगर वो घूंघट खोल के रहे तो आपने कोई एतराज नहीं होगा? क्या एतराज होगा? कोई नहीं कोई एतराज नहीं। बार नहीं कितने किस्सा तक कर दे तो भाभी मम्मी पापा है पढ़े लिखे बालक आएंगे तो ना करो हाँ, ये हम बंद लिए हम तो बंदे रहे हाँ तो मैं बंद रहा जी हम भी बतेरे खोल दिया है रखते लेंगे गुड मारी जो करिए सास बैठे तो बहुत फर्क महा में एक पीढ़ी से दूसरी में फर्क तो खूब आया ही है ना, उसमें तो बिल्कुल ही सारे समाज में सही आना भी चाहिए यही पढ़े लिखेंगे बालक तो करेंगे काम करेंगे तो आएगा अपने आप आएगा। अगले जो विचार हैं वो बताएंगी सुनील जी से हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए सुनील जी। मेरा अकॉर्डिंग तो जी जैसा देश वैसा वेश, जैसी भी जगह जावा वहीं पे अगर घूंघट निकालने का स्थान है तो वहां पे घूंघट निकालने, अगर ओपन हम ओपन कर दें। हाँ जैसे गांव में आप घूंघट करना चाहिए क्योंकि है जो लेडीज सबसे ज्यादा घूंघट निकालती है वो उसी की इज्जत ज्यादा करते हैं। कौन इज्जत कौन ज्यादा करते हैं? गांव वाले। हाँ हाँ। अगर हम घूंघट ओपन करके चलते हैं तो गांव वाले 1-2 दिन देखते हैं, जो कहेंगे कैसे चल रही है। मतलब मेरे तो विचार ये हैं कि जैसा देश वैसा भेष। अगर हमें शहर में जाते हैं तो खोल दो, लेकिन गांव में आते हैं तो हमें करना चाहिए अकॉर्डिंग टू समाज को देखकर। और मेरी तो पहले एक लाइन में बस ये बताओ, आपकी बेटी और बहू अगर वो कहती है कि हमें नहीं करना भाई, हमें तो नहीं अच्छा लगता घूंघट करना, तो आप उनको अलाउड करोगी? नहीं, मैं अलाउड नहीं करूंगी। मैं अपने लड़के की वाइफ से घूंघट निकलवाऊंगी जी। घूंघट सारी अच्छाइयां अंदर ही छिपी रह जाती हैं। अगर घूंघट ओपन हो जाता है तो हम उस बंदे के साथ ओपन हो जाते हैं। अच्छा। जैसे अक्सर से हम नहीं बोलते, घूंघट निकालते हैं तो ससुर हमें गाली गलौज या कुछ कह नहीं सकते। कुछ मांगते हैं तो हाथ हिला दें तो वो हमें कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब कई चीजें अपने आप, कई बुराइयां दूर रह जाती हैं घूंघट निकालने से। अगर वो मेरे पास रहती है तो मैं घूंघट निकलवाऊंगी, अगर मेरे से दूर जाती है तो बेशक ना निकाल बेटा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब गांव में आपके साथ रहती है तो आप निकलवाएंगी, अगर वो दूर जाके कहीं और रहती है तो बेशक ना निकाले। मतलब जैसे आप और आपके पति मतलब बहू के ससुर दिल्ली में रहते हैं तो आप बहू से घूंघट नहीं निकलवाएंगी? हम बाहर रहेंगे तो घूंघट नहीं निकलवाएंगे, गांव में आएंगे तो निकलवाएंगे। गांव में आएंगे तो निकलवाएंगे। आप ये बताओ, जब समाज इतना बदल गया है ना, गांव वाले पहले ऐसे बैठ के कदे किसी ने सोची थी कि न्यू बात करेंगे? मैं दिल्ली में बैठी हूँ और आप गांव में बैठे हो और हम पटक बतलाने लग रहे हैं। दूसरी बात, अगर दूसरी जगह में मान लिया कोई किसी देश में भी बैठी होती, जब भी मैं बतलाती आपसे, है ना, तो जब इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, इतनी सारी समझ बदल गई, तो घूंघट क्यों नहीं? मतलब देखो पहले के रिवाज थे, पहले लड़कियां, मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि मैं पहली बात आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना एक दूसरे से बात करोगे ना कोई झगड़ा होगा। पर उसकी जगह क्या ये बात सही नहीं हो कि बांस भी बजे और बांसुरी भी बजे और वो भी ना हो, झगड़ा भी ना हो? कि आप एक दूसरे की अदब तो करो, है ना, एक दूसरे की इज्जत करो, पर काटड़े में कहना बतलाओ।
कई एरिया अपने टाउन में, कई एरिया। फिर है ना? मैडम मेरी हमें अपनी कल्चर भी तो जिंदा रखनी है। क्यों रखनी है? कल्चर में जो अच्छी चीज है वो रखें। देखो आप बहुत समझ की बात करी, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा बात कर रही हूँ, है ना? हाँ जी। जो जो अच्छी चीज है वो उनको रखो जिंदा। त्योहार मनाना बहुत बढ़िया बात है, पर एक बच्चा उससे बहुत परेशान हो रहा है ना? जैसे आपकी तो आदत बनी हुई है, मेरी भी बनी हुई है, जब मैं गांव में जाऊं मैं भी करा करूँ, है ना? हाँ जी। पर जो नए बच्चे हैं उनको हम ऐसी चीज क्यों सिखाएं जिसका आज के टाइम में कोई मतलब ही नहीं है। जब वो बाहर जाती है, जब वो आदमियों से भी बात करती है, जेठ की उम्र के भी, ससुर की उम्र की भी, है ना? और वो सिर्फ उसको अपने ही जेठ ससुर से क्या वो है कि वो वहां तो उसे ढकना पड़ेगा, घूंघट भी निकालना पड़ेगा, और सारी दुनिया से वो निमट रही है, समझ रही है? अच्छा। बाकी सारी दुनिया से वो निमट लेती है। हाँ तो जी। मैं आपसे इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ, जैसा देश वैसा भेष। पर हाँ जी। वो देश को बदलने की जरूरत नहीं है, जो वो भेष अब चाहिए ही नहीं, है ना? हाँ जी। मैं ये ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि हमने काफी बच्चों से बात करी है ना? बच्चियों को पसंद आता है कि भाई जैसे शहर की लड़कियां पहनती हैं हम भी ऐसे पहने, है ना? उसमें अगर वो हिचकिचाहट रहेगी और वो खुल के अपनी जिंदगी को संभाल नहीं पाएगी तो परिवार के लिए भी मुश्किल है और खुद के लिए भी मुश्किल है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जिनका अब कोई बहुत मायने नहीं रखता, है ना? मायने ये तो, बात लेकिन हम फॉरेन की वेशभूषा को तो अपना रहे हैं, लैंग्वेज को अपना रहे हैं, अपनी कल्चर को भूल रहे हैं, उसको भी तो जिंदा रखना है। हाँ, कल्चर जैसे देखो, कल्चर जैसे मैं ये कहूंगी कि जो जैसे त्योहार मनाना वो हाँ कल्चर है, जी। बढ़िया है, हमें हाँ माननी जी। चाहिए। लेकिन हाँ जी। एक वो क्या करें ना कि एक शब्द कहते हैं, एक लाइन में भूल रही हूँ। हाँ, मैं ये कहती हूँ, चलो उस बात को छोड़ती हूँ। हाँ, वो सोना किस काम का जो काना न काटे, वैसे कहना चाह रही हूँ मैं, है ना? हाँ यार। तो वो रिवाज जिनका आज के टाइम में कोई खास सा महत्व नहीं है, हाँ है जी। ना? उन रिवाजों को अगर हम छोड़ के अपने समाज में उन सारी बातों को लाएं जो आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही है, जो हमारी प्रोग्रेस कराएंगी, जो हमारी तरक्की कराएंगी, तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? जैसे क्या आप मैडम? अगर, जी जी, एक बात मैं आपको और बोलती हूँ, जैसे आपको पता होगा कि हाँ दादी जी। बता पाएंगी बहुत अच्छे से कि इनने क्यों कर दामन पहनने छोड़े, है ना? दम। दामन आज हम सब पहनते हैं ब्याह शादियों में, है ना, उसके लिए। लेकिन 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 इनको ये अच्छा लगा कि भाई ये पहनावा ज्यादा सहूलियत वाला है, इसलिए इन्होंने वो पहनावा छोड़ के और ये पहनावा पहनना शुरू करा। तो आपकी बात इन औरतों ने भी तो कोई एक बदलाव लाई ना ये समाज में। पूछो इनसे, दामन पहने इनने कितनी उम्र तक पहने? है मैडम है, लेकिन ये कम है इन मजा आवे इस पहनावा में। सही सही सही। और अगला कौन बोलना चाहेंगी? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नमस्कार नमस्कार। बताओ, आप घूंघट के बारे में बात कर रहे हैं कि काटना चाहिए ना काटना चाहिए? जी गांव में तो निकालना चाहिए, जेठ तर सुसरता जी, जेठ और ससुर तो काटना चाहिए, सही है, घरा सही है। जरूरी है। हाँ, इसके क्या क्या फायदे हैं, चलो ये बता दो आप। सही है, बस ये बता दो इसके फायदे क्या क्या लग रहे हैं आपको? इसका ये फायदा है कि कोई बाहर को जेठ बोलना है तो हाथ हिला जाओ, कुछ गाड़ नहीं दे सकता, हमको गलत नहीं बोल लगा और कुछ भी कहेगा, जो काम की चीज होगी वो ही बोल लगा हमने। और हाँ, ससुर भी इज्जत रखेगा। हाँ, ठीक ये है। फायदा। आगे हम सही बात सही। करते हैं इनके क्या विचार हैं। राम राम जी जी, राम राम, बताइए आप। और ठीक हो? जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी बताओ, ये आपको क्या लगता है, घूंघट काटना चाहिए घूंघट नहीं काटना क्यों चाहिए? लग है सब क्या तो खोलो, और बड़ा मान ले जेठ का भी बेटा है, उससे भी घूंघट हम निकाला निकालना करते। चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है, निकाला करते।
हाँ, हम्म। तो अपने पति से भी निकाला कर दे, हमारा टाइम में भी निकाला, हमने भी निकाला है। और आमदनी में सोचा निकलना चाहिए जरूर। एक निकालना तो चाहिए। बाहर कुछ कया सुनी किसी के साथ हो जावे तो वो स्वामी वीरवानी नहीं जा, बड़ा का स्वामी जाकर नहीं बोलती, या है वाह है, कोई कुछ कह दे तो शर्म रव है आंखें की। ये फिर आजकल की बच्चियां ने ये मुश्किल भी हुआ है। अब घूंघट में हम चाल नहीं सकते, इतनी ऊंची लाके जूते पहनते हैं, हम यूं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यूं भी अच्छा लगता है हमने क्या। ससुर जी है, पढ़े लिखे हैं, कुछ जरूरत पड़ जाए बच्चन है तो उससे पूछ तो सकते हैं क्या पिताजी ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्या करूं। तो हमने पहले वाला भी टाइम बढ़िया लगा और ये वाला भी टाइम बढ़िया लगा। सही। बस एक आखिरी सवाल, आपकी बहू या बेटी अगर कहें कि हम तो ना काटा घूंघट, तो आप गांव में है ना, तो आप क्या कहोगे? हम तो जी खुलवा ही देवांगे। खुलवा दोगे? सही है। हाँ, तो बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ती है बच्चियां, फिर वह आंडेंगी घूंघट में बैरान होंगी, कुछ पूछना चाहेंगी तो वो पूछ नहीं सकेंगी। हमारा टाइम आया, उनका टाइम उनके पास। बहुत बढ़िया। आइए अब हम इनसे जानते हैं इनके क्या विचार हैं। तो मैं तो जी वो होला मैं भी काटू, मेरी बहू भी काटा, मैं तो सोच सा बेचार मरा जी। हाँ जी, हाँ जी। मान लिया आप, बस हाँ जी। एक लाइन में बताओ कि मुझे नहीं पता आपके दूसरा बेटा भी है, मतलब अभी और भी आनी है बहू, और ना जैसे हेलो जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। एक का हाँ। बेटा जी मेरा। अच्छा, तो मैं ये कहती हूँ कि मान लिया कोई रिश्तेदार आपकी जैसे कोई से भी रिश्तेदारी में बहू कहती है कि मैं तो घूंघट नहीं काटूंगी, तो आप उसको कैसे समझोगी? यारी जी सारी निकाल रहे हैं। सारी निकाल रहे हैं। हाँ सही सही। भाई घूंघट के विचार रहे सरिया ठीक, घूंघट काटना चाहिए। हाँ काटना चाहिए, काटना और चाहिए। मान लिया कोई बहू या बेटी, मतलब बहू आपके घर में ऐसी आती है और वो कहती है मैं तो ना काट दूं, तो फिर आप क्या मतलब क्या समझोगे उसे? आप उसको कटावा, हाँ काम कटाओगी आप? कटाऊ काट देंगे। सही। हाँ तो काटना चाहिए। सही है, सही। काटना। कोई आप में से अगर वापस से ये बताना चाहे कि अगर हम बात आज की पीढ़ी से इनकी क्या बता दो कि नहीं करने चाहिए, बस बोल दो क्या आपके क्या विचार है? नहीं करना चाहिए, क्या करिए आप? घूंघट चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। अच्छा, आप निकालती हो? आप घूंघट निकालती हो? आती हूँ जब निकालना हूँ, लेकिन शहर में नहीं निकालती, नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। सही सही। तो आगे जैसे कम हो रही है, तो जैसे कल को बहुएं आती हैं आपके घर में, तो आप बेटा होता मैं अपनी बहू का नहीं निकलवाती। आप नहीं निकलवाती? सही सही सही। और फिर ये जो इतनी बैठी है सारी कट लाग रही, कटना चाहिए घूंघट, और तो आप साड़ियाँ की बूटी काट दें, वो आप अपनी चॉइस है, वो अपनी अपनी चॉइस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी निकालना हाँ के, लेकिन आगे बढ़िया, जो बहू बढ़िया। वह नहीं निकालेंगी, वो कोई नहीं निकलवा निकालेंगे। कम नहीं हो रहा घूंघट। सही सही सही। बढ़िया बढ़िया। घूंघट, हाँ मैं तो घूंघट के तो खैर खिलाफ ही हूँ, घूंघट कोई जरूरी नहीं होता। हाँ ये है, हम रिवाज हम भी मान रहे हैं और मानेंगे आगे भी, पर अगर न्यू जनरेशन के लिए बोले, अपनी बेटी के लिए बोले, तो हम कभी नहीं चाहेंगे भी वो घूंघट में रहे। और मैं तो कभी ये भी नहीं चाहूंगी मेरी जो बहू आए वो जैसे कपड़े हम डालते हैं या मैं अपनी बेटियों से उम्मीद करती हूँ वो डाल ले, तो बहू के लिए भी वैसे ही होना चाहिए, वो डाल ले। तो मैं एग्री नहीं हूँ, घूंघट नहीं, सिर्फ एक आंखों का होता है नॉर्मली सब में। देखो इज्जत जिसने करनी है वो मन से और आंखों से ही होगी, घूंघट से इज्जत नहीं होती। कल्चर बना रखा है पुराना अपना, और कुछ नहीं।
आई एम नॉट एग्री। ग्रेट ग्रेट। तो आप गांव में ही रहती हैं या शहर में रहती हैं? नहीं देखो, मैं वैसे पंचकुला से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी शादी यहाँ लिजवाड़े में हुई थी 96 हाँ, में। और 96 उस टाइम एक पंचकुला की लड़की ने यहाँ पे आके घूंघट भी निकाला, सब कुछ किया है। पर देखो, मैं समाज को उस टाइम में बदल नहीं सकती थी, पर आज के टाइम में ऐसा है, हाँ हम हो गए इस लायक भी, हम कोशिश करेंगे भी हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इस चीज को ना करे। मेरी अपने बच्चे हैं या फिर मेरी जो एक बेटा है उसके वाइफ आएगी, जहां मर्जी से वो मेरे बेटियों की तरह ही रहे, घूंघट में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो मानो, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के। थैंक यू। नमस्कार जी। जी नमस्कार। घूंघट काटना चाहिए ना काटना चाहिए? नहीं काट नहीं होला वैसे, अच्छे तो करेंगी और ठीक पानी चा पानी देंगे। एक घूंघट में दुखी हुई ना, वह चीज किच है पूछनी पड़े घूंघट में। जी बिल्कुल सही, बढ़िया ना काट तो इवा हम तो काटने पड़े। हम तो बढ़िया में आगे थे, पढ़ नहीं रहे थे हमारे, हम भी नहीं पढ़ रहे थे ना, हमारे आदमी पढ़ रहे थे। यही बनो है, बच्चा में बदलाव आ गया तो करना चाहिए अपना, सही है। एक घूंघट भी हाँ, लड़की भी नहीं काटती, मैं तो उसका भी राजी हूँ। कहा कि नहीं मैं पल्ला नहीं लेना, मैं क्या तो भी लगा मारी ठंडी लागे सर पे गिर, हाँ सर पे गिर लो जी, शर्म कर लो आखिर की बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंजू कोई हाँ, और बदलाव तो आ गया सारी, बस यही थे। हाँ मंजू, तुम कुछ बोलना चाहोगी इनके सबके साथ साथ? ये कंटेंट ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हद से ज्यादा जो रिलेटेड चीजें हैं वो मेरे साथ है, बिकॉज मैं यहाँ रह रही हूँ। पर एक बात ये है मैम कि ये सब लोग, जितने भी लोगों के हमने विचार सुने कि घूंघट निकालना चाहिए, जिनके ये विचार हैं कि घूंघट निकालना चाहिए, घूंघट से इज्जत होती है, पर ऐसे सीन मैम गांव में देखने को मिलते हैं, गज के घूंघट होते हैं जिनके, और जिनके मुंह के आगे रेल, कहते हैं ना मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी बोल सकता है इंसान, ऐसी हरकतें हर तरह से। और घूंघट का इज्जत से तो मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है। नहीं। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें पुराने टाइम की, जैसे जो ये लोग मानते हैं, जिन मान्यताओं को ये मानते हैं कि भाई देवियां थी, आज तक कोई भी एक ऐसी देवी, कोई भी एक ऐसा मूर्ति जिस पर घूंघट हो, जिसे ये पूजती हैं। रामायण में सीता, अभी रामायण देखती हैं टेलीकास्ट में, महाभारत रामायण फिर से आ गया है, राधा कृष्ण देखती हैं, एक भी मुझे ये बता दीजिए सीता ने घूंघट निकाल रखा हो कहीं राधा ने घूंघट निकाला हो? तो जिन लोगों को आप पूज रहे हैं, जो आपके पूजनीय हैं, जो आपकी देवियां हैं, वो तो कोई घूंघट में नहीं है। और घूंघट का जो आविष्कार, घूंघट निकाला क्यों गया था? बुराइयों से बचने के लिए। अगर आपको घूंघट निकालने की जरूरत है अपने ही घर में, इसका मतलब आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घूंघट शुरू हुआ था मुसलमानों ने। जब मुस्लिम हमारे यहाँ आए थे, हमारी भारतीय नारियां इतनी सुंदर थी कि उन्होंने उनके साथ बुरा काम करना शुरू किया। उस वक्त ये एक ऑप्शन था हमारे पास कि खुद को ढक लिया जाए, खुद को बचाने के लिए। लेकिन आज अगर इस घूंघट को अभी भी ये लोग, प्रथा का नाम, प्रथा और परंपरा में डिफरेंस होता है मैम, लेकिन ये प्रथा है, प्रथा और कुप्रथा भी हो सकती है। तो कुरीतियां जितनी जल्दी छोड़ दी जाएं उतना अच्छा होता है। और बीइंग एज अ गर्ल, मुझे तो नहीं लगता कि इज्जत को हम घूंघट से नाप सकते हैं। तो ये मेरे विचार कि आप खुल के रहिए, खुल के करिए, बुरा मत करिए, बस कुछ घूंघट में है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। थैंक यू मंजू। देखो ऐसा है मंजू, मैं तुम्हारी बहुत सारी बातों से बहुत सहमत हूँ। और जब तुम्हारी जैसी लड़कियां और बहुएं समाज के बीच में रहेंगी तो जो एक परंपरा चली आ रही है वो आज नहीं तो कल खत्म तो होनी ही है। ठीक है, जो पुरानी जनरेशन है ज्यादा से ज्यादा वो 10 साल और खींच लेगी इसको, जैसे जैसे पढ़ाई आएगी ये सब बदलाव आएगा। ठीक है, और मेरा क्योंकि इन सब चीजों में काफी
इंटरेस्ट रहता है। तो मैं बहुत बार, पहले भी मैंने बोला है कि कैसे इन लोगों का दामन छूटा, है ना, क्योंकि वो इतना भारी होता था, उसको पहन के काम करना इतना मुश्किल काम होता था, उसको धोने के लिए लिटरली रेत में दबाना पड़ता था। उस टाइम की औरतें बताती हैं, रेइयों में जाके दबा के आया करते, फिर उसने निकाल के धोया करते। तो जब इन औरतों को ये समझ आया कि भाई सलवार सूट इतना आसान ड्रेस है ना, और उसको इस तरह से ना लो, तब इन्होंने एक की देखा देखी सबने बदलाव आया। और ये तो जैसे फैशन भी ऐसे ही बदलता है कि धीरे 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 करके। ऐसे ही अगर दूसरे समाजों में अगर हम जाते हैं तो जैसे साड़ी का बंधन है कि भाई शादी होगी तो अब तुम्हें साड़ी ही पहननी है ना, और जबकि अपने यहाँ पे कोई साड़ी नहीं पहनता हरियाणा में, है ना, और कोई फोर्स भी नहीं करता। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी कंडीशनिंग है ना, आपने ऐसे देखा, आप उसके बाहर निकल के सोच ही नहीं गए। जैसे हम मनोविज्ञान में भी एक शब्द यूज करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, कि आपका जो माइंडसेट है वो ग्रो करता रहना चाहिए, टाइम के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। कुएं के मेंढक की तरह ना रहो कि भाई गांव में तो ये होना ही चाहिए। उनको सिर्फ जेठ और ससुर से को छोड़कर उनको कहीं आंखों की शर्म की जरूरत नहीं है, कहीं आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जेठ की उम्र के लोगों से भी, जैसे वो शहर से गांव से बाहर निकली, वो दुनिया के कितने, जैसे नौकरी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो अपने जेठ की उम्र के कितने लोगों से उनको उसको बात करनी है, ससुर की एज के कितने लोगों से उसको बात करनी है। तो ये दो ही फिगर ऐसी क्यों है कि जिससे उसको सुरक्षा भी नहीं है, उसकी आंखों की शर्म चली जाएगी अगर वो उनसे बात करती है, और ये सब सारी चीजें। हाँ, ये एक जो बात कह रही है ना बार बार कि वो फिर लड़ाई भी करेगी, है ना, अगर उनसे घूंघट नहीं कर रही तो। पर आप ये क्यों नहीं समझते कि वो उनको, जैसे आप में से भी एक औरत ने बोला कि वो चाय पानी की पूछेगी, आते ही वो उनको जिस तरह का भी ये सब चाहिए, जो गर्भवत की बात है वो भी बतला सकती है वो। तो उसको आडंबर में ना लेके असलियत में किसी भी बहू बेटी में ये गुण होने चाहिए कि वो हर रिश्ते के साथ इंसानियत के साथ रहे, है ना, और वो लोग भी उसके साथ इंसानियत के साथ रहे, और वो जो भी हम उस तरह से कहते हैं कि भाई आंखों की शर्म ना होके वो एक दूसरे की इज्जत करें। ठीक है, अगला एक पॉइंट और मैं ऐड करती हूँ जो बहुत जरूरी है यहाँ पे मानना, वो ये है कि एक दूसरे के रिश्ते की समझ और उस रिश्ते में मर्यादा, चाहे वो घूंघट करे चाहे ना करे। क्योंकि देखिए कुछ लड़कियां हो सकता है वो घर से बाहर ना निकली हो ज्यादा, और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने अपनी माँ को निकालते देखा, भाभी को निकालने देते देखा, सबको निकालते देखा, तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हो सकती हैं जो आजाद ख्यालात की हैं, जो ऑटोनॉमी को ये देती है कि भाई मेरी मर्जी मेरी समझ, मैं ऐसा थोड़ी है कि उसके माने। वो ऐसा भी है, जैसे मंजू तुमने भी बोला कि वो घूंघट निकाल के भी लड़ सकती है, घूंघट निकाल के भी एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं अगर रिश्ते में मर्यादा नहीं है तो वो बात सही है कि, और फिर घूंघट के पीछे कितने टाइम दबा के रखोगे? जिसका जो चरित्र है, जिसका जो मान अपमान वाला भाव है, वो कभी ना कभी तो निकल के आएगा। तो उसकी बजाय ना गलत करो ना गलत सहो, क्या ये बेटर ऑप्शन नहीं है? ये चीजें जानी है समाज से, आज नहीं तो कल एक पीढ़ी और खींच लेगी इसको, अगर हम ये समझेंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा है उसको या तो आप बहुत ध्यान से और आराम से उसे स्वीकार करो, नहीं तो बदलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ मंजू तुम आगे कुछ बोलना चाह रही थी। बिल्कुल मैम, और एक बात जो सबसे ज्यादा हम इस सर्वे के दौरान हम महसूस कर रहे हैं, इन्हें खुद घूंघट नहीं निकालना है, ये खुद परेशान है उस चीज से, पर ये चाहती हैं कि इनकी बहुएं निकाल। लेकिन अगर इनकी बेटी ने ये बोल दिया कि मुझे घूंघट नहीं निकालना, तो ये लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि मेरी बेटी नहीं निकाल। दूसरी बात जो महसूस कर रही हूँ मैम मैं, कि क्या कहते हैं कि बेटी लेकर आए हैं, उम्मीद ये करते हैं बहू से कि बेटी वाला हर वो काम करे, तो फिर उसको बेटी की तरह रहने क्यों नहीं दे रहे हो? बेटी तो, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मैंने तो मेरे पापा से कभी घूंघट नहीं निकालना,
मेरे ताऊ से कभी नहीं निकाला। तो जब आप मेरे ताऊ हो, तो जब मेरे पति के ताऊ हो तो मेरे भी ताऊ हो, तो मुझे वो महसूस होना चाहिए जो मैं मेरे ताऊ के साथ महसूस करती हूँ, जो मैं अपने पापा के साथ महसूस करती हूँ। वो कब तक नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे। और सबसे मेन मुद्दा मैम क्या है, गांव में कहावत होती है कि लुगाई लुगाई की दुश्मन है। जनरली मैंने तो सुना है इनके मुंह से। चेंजेस बहुत जरूरी है, और वो कब होंगे जब हम खुद के लिए चेंज करेंगे। आज सबसे पहला दिन जब बहू आती है तो सास ये कहती है कि घूंघट निकाल ले, तेरे ससुर आ गए। ससुर ये नहीं कहता कि मैं आ गया और घूंघट निकाल ले, कि मेरे से घूंघट निकालना है। तो यहाँ फीमेल्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जंग सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, ये एक महिला के अस्तित्व की है, कि जब हम चाहते ये है कि बराबरी करें, तो बराबरी करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और देखो एक मंजू, एक बात मुझे और भी याद आ रही है यहाँ से। क्या होता है कि जैसे एक तो रहा कि घर में सास बोलती हैं बार बार, है ना। कई बार पिछले भी जब मुद्दों पे हमने बात करी तो कई बार लड़कियां भी ऐसा बोलती हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप चाहते हैं, लेकिन वो समाज से डरते हैं। और जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर की जो ताई चाची या कोई और, वो ज्यादा टोक देते हैं और उस टोका टाकी में वो उनको और ज्यादा रोक टोक करते हैं, है ना। मुझे याद है 20-22 साल पुरानी एक बात है। कहीं कोई घुड़चढ़ी हो रही थी और मैं भी वहां पर थी, है ना। और एक कोई औरत, मतलब उनका अगर उस तरह से देखो रुतबा, तो ऐसी थी जैसे गोबर घेर का ही, है ना। और वो औरत क्या कर रही थी कि हर बहू का घूंघट खींच रही थी ऐसे, है ना। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि भाई ऊंची नीची गाल है, कोई पड़ गई तो, लेकिन वो जैसे, क्योंकि आप ऐसे करते हो तो नीचे दिखता है। और मुझे याद है कि वो जब मेरे पास आके उसने ऐसे खींचा तो मैं हंस पड़ी। तो कहती है एकदम से छूटते है, बेटी थारी इज्जत में हमारी इज्जत। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई कौन सी तेरी इज्जत और कौन सी मेरी इज्जत। मैं आपको जान रही ना, पहचान रही ना, तो आप फिर भी इतनी हिम्मत कैसे कर रही हैं कि आप चाहे अगली लड़की कोई गिर जाए, आप पर्दे को ऐसे खींच रही हो। तो इसलिए भी एक ये समाज को ये समझ आना बहुत जरूरी है कि भाई तुम करो, करवाओ अपने घर में, जैसे भी करो, वो एक पॉइंट है, तुम्हारे घर का इशू है, पर सोशल प्रेशर मत दो, सामाजिक जो दबाव है वो मत दो। ये बदलाव आएगा, आज नहीं तो कल। अभी भी अगर मैं तुमसे अगला पॉइंट ये पूछूं कि पूरे गांव में कितनी लड़कियां हैं, कि कितनी बहुएं हैं जो घूंघट नहीं करती, तो तुम क्या कहोगे? मैं ये कहूंगी मैम, गिन चुन के 10 भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो 10 भी नहीं है ना, मतलब 8-7 हैं, ये सोशल मॉडलिंग कर रही हैं। तुम अगले 5 साल में देखना और मुझे बताना कि अब गांव में कितनी बहुएं हैं, क्योंकि हर किसी को वो चाहिएगा। बोलो मंजू, लास्ट पॉइंट। देखिए घूंघट, देखो कहते हैं ना कि अच्छाई आप ले लीजिए जिससे भी ली जाए, सबसे मेन बात ये है। कई बार क्या होता है, बट कहते हैं ना शुरुआत किसी न किसी को तो करनी है, और जब शुरुआत होती है तो वो मुश्किल ही होती है। जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो अच्छी ही होगी या उसके लिए आपको अच्छा ही बोला जाएगा, लेकिन अगर आपकी कहते हैं नीयत सही है तो नीति बना लीजिए। हाँ, और अगर नीति होती भी काम करती है, तो नियत के साथ जब, बस सबसे मेन मुद्दा बस एक ही है मैम कि औरत को खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद के लिए जंग करनी पड़ेगी। और शायद ये हो सकता है अगर एक औरत आज आगे आके जंग कर रही है तो पीछे वो जो 10 औरतें चाह रही थी उस चीज को, उनकी खुद की जो वो बोल नहीं पा रही हैं कि हम बस बंधी हुई हैं इस चीज से, शायद वो उन लोगों की भी अंदरूनी एक आवाज है जो शायद हम इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आ सकते हैं और कुछ भला हो सकता है। अगर हम नहीं चाहते, देखिए हम परंपरा नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन उस चीज को एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ बैठी औरतों से हम नहीं कह रहे कि आप हिंदी में बात करें, आपका जो है, आपका हरियाणवी टोन है तो आप हरियाणवी में बात करें। हमने तो कल्चर नहीं बदला। आज भी जब हम दिवाली मनाते हैं तो या होली मनाते हैं तो अपने कल्चर की तरह से मनाते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं, मूर्ति पूजा आप लोग करते हो, हम तो नहीं कह रहे, आपका मन कर रहा है तो करो, लेकिन उसको मतलब परंपरा का नाम क्यों दे रहे हो जबकि वो बंधन है।
और वो बंधन है मैम, हर किसी को लगता है, हर औरत को लगता है, भले ही वो समाज के सामने कुछ करे। बस यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स में मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगी। एक तो ये बात सही है कि देखो, जो गांव से औरतें नहीं निकली, जिन्होंने बाहर की दुनियादारी बहुत ज्यादा नहीं देखी है ना, उन औरतों के लिए सचमुच ये मुश्किल है ये कहना कि भाई हमने तो सारी उम्र निकाला, अब तुम मत निकालो, और कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रगल है। लेकिन ऐसे मुद्दों पे मेरी गांव की औरतों से बहुत सारी चर्चा हुई है, और मैंने ये फर्क बहुत क्लियरली देखा है कि एक तरह की औरत है जो कहती है कि भाई इनके साथ साथ हमने भी सुख मिल रहा है, नई पीढ़ी के साथ साथ, और एक वाली है जिनको थोड़ा सा ये लगता है कि बदलाव मुझे नहीं चाहिए, क्यों आया ये। तो वो एक कहो कि आपका व्यक्तित्व क्या है, वो भी ये मायने रखता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सोशल प्रेशर धीरे धीरे हटेगा और हटता रहेगा, और तब ये धीरे धीरे ऐसा बदलाव आएगा। आखिरी पॉइंट ये है कि देखिए, जब आप लड़की को पढ़ा लिखा रहे हैं, उसको हर तरह की समझ दे रहे हो, तो उस समझ में ये भी एक समझ है कि मैं वो चीज ना करूं जो मुझे बहुत पसंद नहीं है और जिसका मुझे कोई तुक समझ नहीं आ रहा है, तो वो छोड़ेगी। कई एक मुझे याद है कि एक सोशल वर्कर हरियाणा में काम कर रहे थे, उन्होंने एक कहानी वो लिखी थी, पॉइंट लिखा था क्यों क्यों, तो उसमें वो लड़की हर बात पे पूछती है क्यों करूं मैं ये, मुझे कारण समझाओ, और ये कारण मेरी समझ में आना चाहिए, तभी मैं इसे करूंगी। तो वही बात है कि आज की लड़की को जब हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें दुनियादारी सीखनी है, तुम्हें समझ बनानी है, तुम्हें सब कुछ देखना है, तो उसका क्वेश्चन आगे रहेगा कि मैं क्यों घूंघट करूं। और समाज को धीरे धीरे जो बदल रहा है उसे और बदलना होगा, आज नहीं तो कल। तो आज वाकई बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और मैं समझती हूँ अगर मैं वहां पे होती शायद मेरे भी यही विचार होते। मैं सबके विचारों की बहुत इज्जत करती हूँ, और आज के लिए इतना ही। अगले मुद्दे पे अगले किसी वीडियो में और बात करते हैं। धन्यवाद।